बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती है। जी, आज मेरी एक दूसरी नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। हर सुबह अपने साथ नए चैलेंजेस और आपके लिए एक उम्मीद भरी इब्तिदा का आगाज़ होता है। तो ये आपको एक दिन पहले की मैं कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ। ये रिकॉर्ड किया था मैंने फ्राइडे वाले दिन। इस दिन था मेरी बेटी मरियम का तजवीद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ का ख़त्म। तो ये बस मैंने कुछ जस्ट हल्का फुल्का सा उसकी बाजी के लिए जो थोड़े से कुछ गिफ्ट थे तो ये रखे हुए हैं। उनके लिए मिठाई था, साथ में बच्चों के लिए मिठाई थी, सूट था, जानामाज़, परफ्यूम और इस किस्म की चीज़ें मैंने रखी थी। अल्लाह ताला हर एक को अपने बच्चे की ये सारी खुशियाँ देखना नसीब करे और हमारे बच्चों को एक बाअमल मुसलमान बनने की तौफीक अता फ़रमाए। और ये तौफीक बग़ैर अल्लाह ताला के नज़र करम के बस हम एक कोशिश ही कर सकते हैं कि बाकी तो वो करम ही कर दे, तो हम सीधी राह पर अल्लाह ताला हमें गामज़न फ़रमाए। तो जी, अब आपको बता रही हूँ इब्तिदा सैटरडे वाले दिन की। मैंने घर की सफाई सुबह सुबह ही शुरू कर दी थी कि काम हल्का होता जाए, क्योंकि आज मैंने डाल दिया था ख़ुद को बहुत बड़ी मुश्किल में। मतलब दे दिया था ख़ुद को एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे धोने थे साथ साथ कपड़े भी, और दिल चाह रहा था मेरा हलीम खाने को भी। तो यार ये दोनों अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ़ काम है। तो आपके साथ पूरी शेयर करी हूँ कि किस तरह से हर एक, क्योंकि सैटरडे वाले रोज़ अमूमन मेरे बच्चों की छुट्टी होती है स्कूल की, और हस्बैंड भी थोड़ा सा लेट ऑफिस जाते, तो हर एक बंदा अपने अपने टाइम से उठ रहा होता है। तो नाश्ता भी मतलब एक साथ ख़त्म नहीं होता, हर एक के लिए अलग अलग बन रहा होता है। तो मैंने ये जलेबी पराठे के लिए ये देखिए इस तरह से बना लिया है, इसे तवे पर डालकर। और लाइबा आज जल्दी उठ गई थी, वरना वो कभी इतना जल्दी नहीं उठती है, लेकिन आज वो जल्दी उठ गई थी। तो मैं वैसे नाश्ता नहीं करती, तो सोचा उसके लिए बना रही थी तो उसके साथ मैं भी कर लूँगी। तो एक अदद बड़े साइज़ का जलेबी पराठा मैंने बना लिया। अब ये इसके ऊपर अंडे डाल दूँगी कि हम दोनों नाश्ता करके फ़ारिग हो जाए, और लाइबा फिर अपने अब्बू के साथ बाद में चाय पी लेगी, क्योंकि मैं तो अमूमन चाय नहीं पीती हूँ। तो ये इस तरह से सुबह की इब्तिदा हो चुकी थी। और पता है सबको कि नाश्ता बार बार जो छुट्टी वाले अमूमन दिन होते हैं ना, जैसे सैटरडे तो हाफ छुट्टी का ही दिन होता है, तो बस ये तवा चाय ये तो मतलब दोपहर तक ख़त्म ही नहीं होते। काम और नाश्ता ये साथ साथ चल ही रहे होते। तो साथ में मैंने हलीम के लिए फ्रीज़र से गोश्त भी निकाल दिया, और आप देख रहे सिंक में कुछ बर्तन और ये सब कुछ मैस फैला हुआ है। दालें मैंने निकाल ली 5 अदद हलीम के लिए। देखे चावल है, मूंग मसूर है, गंदुम है। तो मैंने चावल और गंदुम 1 कप लिया है, मूंग मसूर और चने की दाल ये मैंने 1/3 कप लिए हुए हैं। तो अब इन जो पाँचों दालें मेरे पास मौजूद हैं, इनको मैं पहले अच्छी तरह से पानी से धो लूँगी, ताकि इसका जो भी इसके अंदर डस्ट वगैरह हो, क्योंकि इन्हें साफ़ मैंने पहले से कर लिया था। और कोई अलग अलग मैं नहीं भगोऊँगी, सबको एक साथ मैंने एक बाउल में डाल दिया, और अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से मैं हाथ से रगड़ कर इन्हें धो लूँगी। और फिर मैंने करना ये है कि ये बहुत क्विक बन रही है, मैं कोई चीज़ पहले से भीगी नहीं है, सब कुछ इंस्टेंटली इन्हीं कपड़ों के साथ, वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है और ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं खौलता हुआ गर्म पानी लूँगी, इनको मैंने धो लिया, इस गर्म पानी में मैं इसको डाल दूँगी, और जस्ट आधे घंटे के लिए मैं इसे सोक करूँगी। और यकीन जाने इस आधे घंटे में भी, क्योंकि आप इसे गर्म पानी में करेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, और दालें आपकी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और घुटी हुई बनती है। तो मैं ये इस तरह से डालने के बाद आंच को बंद कर दूंगी, और कवर करके कम से कम इसे आधे घंटे के लिए मैं रख दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह से सोक हो जाए। जो थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ नज़र आ जाए तो स्पून की मदद से इस तरह हटा लेना है। और अब ढककर इसे रख दूंगी, और बाकी चीज़ों को साथ साथ मैं संभालती चली जाऊंगी। यकीन जानिए कि जो आपकी वॉशिंग मशीन वाला दिन होता है, और साथ में आपका ये किचन, ये फीमेल्स के लिए किसी बहुत बड़े टारगेट से कम नहीं है। अब मैंने साथ ही साथ कपड़े धुल रहे हैं, वो आधे से ज़्यादा हो चुके थे, तो मैंने अब दालें चढ़ा दी थी, उन्हें बॉयल कर लिया था और ठंडा होने के लिए रख दिया था। और उसी कुकर को मैंने जस्ट हल्का सा साफ़ किया, कोई ज़्यादा साफ़ भी मैंने नहीं किया। और 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक मैंने डाल दिया, क्योंकि मैं तमाम हलीम के बनिस्बत ये कौरमा प्रिपेयर करी हूँ गोश्त के साथ। और ये देखिए साथ में दूध भी शॉप से आ गया था, उसे भी उबाल लिया है। दालें जो मैंने उबाल लिए ठंडा होने के लिए एक बड़े परात में रख दिया है, ताकि मैं फिर इसे अच्छी तरह से जूसर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँ, ताकि जल्दी जल्दी से काम हो। अगर आप गर्म ब्लेंड करेंगे तो आपकी मशीन को ख़राब कर देगा। तो ये देखिए अब अदरक लहसुन मेरा इस तरह से
ब्राउन हो गया है तो अब मैं डालूँगी इसके अंदर जो ये गोश्त मैंने हलीम के लिए निकाला हुआ था, ये इसके अंदर चला जाएगा और सारी चीज़ें एक साथ डालूँ क्योंकि ये बहुत ही क्विक और इंस्टेंट हलीम है मेरा। मतलब कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए कोई घन चक्कर में मैं नहीं पड़ूँगी। 2 अदद प्याज फ्राई की हुई मेरे पास, अमूमन प्याज फ्राई की हुई मेरे पास पड़ी होती है क्योंकि ज़िंदगी इस तरह से मेरी टफ़ है, साथ में कोचिंग भी होता है, यूट्यूब्स की वीडियोज़ भी बन रही होती है, तो इस लिहाज से मैं अपने आप को अरेंज करके रखती हूँ। कुछ चीज़ें मेरे पास पहले से ही प्री प्रिपेयर्ड होती ही है। तो ये मैंने इस तरह से प्याज वगैरह, आप देखिए अब तमाम मसाला घुट के प्रिपेयर हो गया। अब स्पाइसेस इसके अंदर जा रहे हैं जिसके अंदर लाल मिर्चें हैं और धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला था। ये डालकर मैं इसे इस तरह से भून लूँगी। मैं पैकेट का मसाला बहुत कम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि उसके अंदर काफ़ी मिकदार में प्रिजर्वेटिव हो, टाइम हो तो खुद ही अपना मसाला प्रिपेयर करती हूँ। अब ये देखिए इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और यहाँ तक भूनूंगी कि ऑयल मेरा सरफेस के ऊपर आ जाए। ये मैंने चैलेंज खुद को देकर अपने आप को बहुत बड़े, मतलब यूँ समझिए किसी मुसीबत से कम नहीं था कि इतने 2 टफ़ कामों को एक साथ चलना। लेकिन जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फ़ीमेल मल्टी डायमेंशनल होती है, मतलब कुछ भी करवा लो फ़ीमेल अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती है। इनको बहुत ज़्यादा सैल्यूट और हैट ऑफ है कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा सलाहियत इनमें भरी हुई है। अब मैंने गोश्त को भी चढ़ा दिया, इसके अंदर कुछ पानी डाल के, जस्ट इतना पानी डाला कि जिसके अंदर गोश्त कुक हो सके, और दूध को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। अब दालें भी मेरी ठंडी हो रही थी तो तकरीबन अच्छी तरह से कूल डाउन हो गई थी ये, तो मैं अब जूसर ब्लेंडर में, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास लाइट भी थी, तो ये बहुत बड़ी एक अल्लाह ताला की नेमत है कि यार हमारे पास लाइट हो और हम अपना काम जल्दी जल्दी इन मशीन्स की हेल्प से कर ले। और ये देखिए इस तरह से मैं इससे दाल लेती जा रही हूँ और तकरीबन 3 से 4 ये जो स्पून है मेरा खाने वाला जो सालन का होता है ये डालूँ, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं करूँ ताकि मशीन पे भी लोड ना पड़े और काम भी हो जाए। अब दालें मैंने इसका वो पेस्ट प्रिपेयर कर लिया है और अभी भी मेरे पास ये देखिए जो मैंने कोरमा प्रिपेयर किया है गोश्त के साथ हलीम के लिए, इसे फूड प्रोसेसर में मैं डालूँ और जस्ट बिल्कुल हल्का सा इसे मैं घुमाऊँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे इसका रेशा मुकम्मल ख़त्म नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा सा रेशा गोश्त का हलीम के अंदर महसूस हो तो अच्छा ही लगता है। तो ये बस जस्ट हल्का सा मैंने जैसे 1 मिनट भी पूरा इसे नहीं घूमने दिया है। और ये अब आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से मेरा गोश्त अच्छी तरह से इसके अंदर चॉपराइज हो गया। जब मेरे पास टाइम होता है तब मैं फूड प्रोसेसर नहीं निकालती हूँ, तब मैं बस अमाम दस्ता लेती हूँ और उसी प्रेशर कुकर में कपड़े की मदद से पकड़ कर इसे कूट लेती हूँ मैं। लेकिन अब जैसे टाइम की शॉर्टेज थी तो बस ये मैंने कर लिया, इनकी हेल्प ले ली। अब मैंने दाल को डाल दिया बहुत बड़ी कढ़ाई में, जो पेस्ट इसका दाल का मैंने प्रिपेयर किया। अच्छा, दालों को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पेस्ट बनाया, थोड़ी सी इसके अंदर आपको दालों का वो साबुत कहीं कहीं पर दाना महसूस होता है, मुझे इस तरह से पसंद है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पिसी हुई दाल की हलीम पसंद होती है, मुझे थोड़ी सी दाने वाली पसंद होती है, तो हर बंदा अपने लिहाज से उसे बना लेता है। अब ये देखिए इसके अंदर जो मैंने गोश्त का कोरमा प्रिपेयर किया था वो डाल दिया है और मिक्स करती जा रही। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर इसका आ रहा है। वही जो स्पाइसेस मैंने डाले थे, ध्यान रखा था कि दालों को ध्यान में रखते हुए मैंने नमक और स्पाइसेस तो अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़ा सा नमक मेरा कम था, जस्ट हाफ टी स्पून के करीब वो मैंने डाल दिया था, बाकी मुझे कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी इसके अंदर डाल दूँगी और कोई 15 से 20 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूँगी, ताकि तमाम स्पाइसेस का और दालों का फ्लेवर आपस में अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो सके और इसका टेस्ट निकल कर आ सके, क्योंकि दालें तो मेरी कम्प्लीटली फीकी थी ना, तमाम टेस्ट और मसाला तो कोरमे में था। तो अब ये तकरीबन 20 मिनट का मैंने इसको पकाया। आप देखिए कितनी रिड्यूस भी हो गई है और ये बहुत ही जल्दी जल्दी में ये प्याज लाल की है, इसके लिए अदरक जूलियन कट कर लिए, धनिया है, मिर्चें हैं, लीमू है, क्योंकि इन लवाजमात के बगैर हलीम हलीम नहीं है, जस्ट एक दाल का जो है ना एक पेस्ट होता है। जब ये चीज़ें हो तो तभी बंदे को लगता है हलीम है। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किसको इन लवाजमात के बगैर हलीम चलती है। यार मुझे तो बिल्कुल नहीं, लाख मसरूफियत हो लेकिन मैंने प्याज ब्राउन की है। और ये अब अम्मी के घर नन को भिजवाने के लिए ये देखिए तमाम चीज़ें मैंने इस तरह से डाल दी, क्योंकि हलीम हो और कड़ी हो ये बने और आप इसे अपने नेबर में ना दे यार, ये फिर अच्छा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ओकेजनली बनती है। कड़ी और ये सब बांटना बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत ही अच्छा भी लगता है जब हम इस किस्म की चीज़ें बनाते हैं और अपने
जितने भी चाहने वाले हैं उनको इसे देते हैं। तो ये देखिए उनका प्याला प्रिपेयर हो गया, तो मैं सिस्टर का और कज़न का वो भी इसके बाद अपना प्रिपेयर कर लूँगी। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 2 बजे तक मेरे कपड़े भी ख़त्म हो गए थे। और ये देखिए अभी घर कुछ थोड़ा सा बिखरा हुआ है, उसे बाद में मुझे समेटना है। और फाइनली हमने 2 बजे के बाद कपड़ों को पूरा सेट करने के बाद हमने अपना खाना ये देखिए निकाल लिया। अब मैं और बच्चे बैठ गए और ये 2 बजे का टाइम है। यकीन जानिए मेहनत के बाद आपको रोटी खाने का जो है ना असल कीमत पता चलती है और मज़ा भी तभी आता है। तो होप करूँगी आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्ती पक्की हो गई है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर कोई भी चीज़ काम की लगी हो तो लाइक कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, किसी नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।